इस बीच समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी साहब, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सियासत की बात नहीं है। इससे पहले कि हम लोगों ने ये खबर दिखाई है, सब कुछ किया है, सीएम की तरफ से सीओ और एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। लेकिन ये सवाल उठता है कि दबंग दिन दहाड़े यूं गोली चला रहे हैं और एक नेता जिसका सीधा संपर्क बीजेपी से अब सामने आ रहा है, जो कि जानकारी आ रही है। क्या कहिएगा घनश्याम तिवारी? जी, उत्तर प्रदेश में जो उपद्रव का राज है, जंगल राज है, जिसमें मुख्यमंत्री अपनी गलती के लिए किसी और को भी सस्पेंड कर देते हैं, उनसे मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि इस मीटिंग में बंदूक ले जाने की इजाजत भारतीय जनता पार्टी के इस गुंडे नेता को किसने दी। और भारतीय जनता पार्टी का ये गुंडा नेता भारतीय जनता पार्टी के जिस विधायक के साथ काम करता है, वो विधायक हर महीने कोई न कोई बेतुका बयान देता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी खबरों में बनी रहती है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ बयान हो, चाहे वो आम जन के खिलाफ बयान हो। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के स्तर पर करती है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस तरह के लोग, सुरेंद्र सिंह जैसे लोग मजबूत रहें, और जब वो मजबूत रहते हैं तो उनके नीचे ऐसे बंदूक लहराते हुए गुंडे मौजूद रहते हैं। सीओ और एसडीएम को सस्पेंड करने से क्या होगा, ये तो तस्वीर पूरा प्रदेश देखेगा। कल बलिया में ही एक दिव्यांग पुरुष की जो कि एक व्यवसायी था, हत्या कर दी गई। 2 महीने पहले एक जर्नलिस्ट को वहीं पर लोगों ने दौड़ा करके बंदूक से गोली मारी। अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, इसका जवाब देंगी? जो बातें घनश्याम जी कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। और ये क्या है, कानून राज बचा है नहीं बचा है? सीओ एसडीएम के सामने धड़ाधड़ गोलियां, कई लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अनिला जी। जी बिल्कुल अंजना जी, जो आप बात कह रही हैं, किसी को भी ये चौंका सकती है कि 400-500 लोगों की भीड़ हो और एसडीएम हो और सीओ हो और उसमें एक व्यक्ति जो है गोली चलाता है तड़ातड़ और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या सिद्ध होता है कि कोई भी जिसका मानसिक संतुलन ठीक होगा, ऐसा व्यक्ति गोली चलाएगा क्या? मैं सीधे से ये कहती हूँ कि जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत हुआ, परंतु कोई भी अगर राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होगा, क्या वो गोली चलाएगा? और भी मैं घनश्याम जी की बात सुन रही थी। घनश्याम जी, तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आपकी पार्टी में जो अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को आपने टिकट दिया, उनको सहारा दिया, वो क्या चीज था? वो कौन सी सरकार चला रहे थे आप? अखिलेश यादव जी बता दें, मुलायम सिंह यादव जी बता दें। मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, पर घनश्याम तिवारी जी अगर व्यक्तिगत रूप से हमारे नेताओं के ऊपर उंगली उठाएंगे तो मुझे बताना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के समय कैसे लोगों को टिकट दिया जाता था, उनसे नेतागिरी करवाई जाती थी। यहाँ पर सीओ और एसडीएम और पुलिस फोर्स के सामने। घनश्याम तिवारी जी शांत रहिए, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला है। मैंने उनको बोला जवाब देना जी, अब उनको जवाब देने दीजिए। एक व्यक्ति 500 लोगों के बीच में सीओ एसडीएम के सामने बंदूक लहराते हुए खड़ा होता है। वो भारतीय जनता पार्टी का गुंडा है और नेता है, आपके विधायक के साथ काम करता है। आपका वो विधायक जो स्वयं महिलाओं को डराता है, बेतुके बयानों के लिए खबर में रहता है, आपकी पार्टी उस बारे में एक शब्द नहीं बोलती। उस विधायक को सीएम का संरक्षण प्राप्त है। और आप पुरानी बातों में जाएंगे। अतीक अहमद, जिसको आपने जेल से चुनाव लड़ाया था, उसे छोड़िए। आपके 150 सांसद और विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शांति मार्च करते हुए राजनीति में नहीं आए। उनकी अपनी आपराधिक मुकदमों की फहरिस्त है, जिसको 3.5 साल से धो रहे हैं। ऐसे में आपके पास बचने के लिए कोई जगह नहीं है। आप ये कह सकती हैं हाथरस की तरह कि कहीं 100 करोड़ की फंडिंग आई, आपने लड़की का कॉल रिकॉर्ड पब्लिक करने की कोशिश की, जर्नलिस्ट को धमकाया और जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया। इस तरह का कॉन्स्पिरेसी मुख्यमंत्री फिर कल रचेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि इसमें पीएफआई दोषी थी, कहीं से ईडी से साजिश हो रही थी। अनिला जी, क्या यही वजह तो नहीं है कि सीरियसनेस नहीं दिखता? हर ऐसी घटना के बाद कोई ना कोई थ्योरी आ जाती है, पीएफआई का पैसा था, ये था, वो था। ये तो आप ये बताइए कि पंचायत, भरी पंचायत, 400-500 लोग, एक व्यक्ति गन लेकर कैसे पहुंच जाता है वहां पर? नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। यही मैं कह रही हूँ कि भी 400-500 लोग वहाँ मौजूद थे, पुलिस फोर्स मौजूद थी, एसडीएम सीओ मौजूद था, और उसमें एक व्यक्ति गोली चला देता है, तो सीधी सी बात है कि ही इज नॉट इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड। वो अपना मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं था। पर इसके अलावा मैं यहाँ पर 2 बात जरूर कहना चाहूंगी। अभी घनश्याम तिवारी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। घनश्याम तिवारी जी, मैं नहीं नेताओं को घसीटना चाहती हूँ, परंतु आप भी जानते हैं आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनके एक पुत्र ने दूसरे पुत्र को उठा के गोली मार दी और वो मर गया। तो मैं क्या कहूँ? आपके उस बड़े नेता का जो बेटा है उसका मानसिक संतुलन खराब है या उस नेता का मानसिक संतुलन खराब है? बदायूं में जब 2 बच्चियों को पेड़ से लटका दिया गया था, आप लोगों ने कौन सी थ्योरी चलाई थी? हाँ, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो एक दलित समाज से आती थी। आपने उन्हीं को परिवार के ऊपर पूरा लगा दिया था, जबकि हुआ उनके साथ बलात्कार था और उनको टांग दिया गया। मैं नहीं बोलना चाहती हूँ ये सब, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं
जो हुआ गलत हुआ, परंतु चलिए आप ठीक कहें है कि 500 की अनिला भीड़ जी, में हर एक घनश्याम व्यक्ति जी, गोली ठीक चला है। देता है नहीं और नहीं उसकी अनिला जिम्मेवार जी, CO अनिला जी, गलत है। अनिला जी सवाल उठेंगे, इस तरह से दिन दहाड़े गोलीबारी होगी, दबंगों की चलेगी, कानून का डर और खौफ नहीं होगा, एसडीएम सीओ के सामने गोली लगेगी, गोली से मारा जाएगा किसी युवक को, तो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आपकी सरकार को। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं बीजेपी की तरफ से जो स्थानीय बीजेपी नेता है उनकी प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। देखिए, जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है, न तो मंडल में कोई दायित्व है, न जिले के कोई दायित्व पर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्वधारी कार्यकर्ता नहीं। देखिए, जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है, न तो मंडल में कोई दायित्व है, न जिले के कोई दायित्व पर है।